अच्छा, मैंने कल भी इस बात पे बरहमी का इज़हार किया था कि मुझे लगता है कि या तो मैं आई रिफ्यूज़ टू फील पेसिमिस्टिक अबाउट थिंग्स, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि मैं जिस सोशल तकरीब में जा रही हूँ, फ़्लाइट में बैठ रही हूँ, जहाँ लोग मुझसे बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं आप बताइए जी मुल्क कितनी जल्दी सही होगा, और ये भी इस नीयत से नहीं पूछा जा रहा कि उनको उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। यानी वो एक तरह से तय कर चुके हैं कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर, वी हैव ग्रेव प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, और फिर उसकी मज़ीद एविडेंस वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। किसी से भी बात करें तो उनको लगता है कि बस जी आप बताएं कि कितनी जल्दी मुमकिन हो पाएगा। आई थिंक व्हेन यू आर ग्रैपलिंग फॉर कंट्रोल तो यकीनन ऐसा होता है। यकीनन इस वक्त बिजनेसेस के लिए, बैंक्स के लिए, मुख्तलिफ और इदारों के लिए प्लान करना मुश्किल है, लेकिन जिस हाइपर इन्फ्लेशन से पाकिस्तान गुजर रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान का एक यूनिक मसला नहीं है। इस वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक ऐसे ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में भी यही सूरत हाल है। लेकिन जो सर्टनटी है, हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हमेशा कहा करते थे कि इकॉनमी 20% रियलिटी होती है और 80% आपका परसेप्शन होता है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारा परसेप्शन बहुत नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं चीज़ों की तरफ नज़र डालूँ, जिन भी शराइत पे हुआ है चीज़ें शायद थोड़ी सी स्टेबिलिटी और बेहतरी की तरफ जा रही हैं। नंबर 1, आज की आपने बड़ी खबर देखी होगी कि सऊदी अरब के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी पाकिस्तान को $1 बिलियन भेजे हैं। इसके अलावा IMF से तकरीबन पाकिस्तान की जो $3 अरब की मंजूरी है वो हो चुकी है। और इसके साथ साथ एक और ख़बर जो गर्दिश कर रही थी कि IMF ने ये कहा है कि जिन कंडीशंस पे इस दफ़ा ये मुआहदा हुआ है 9 महीने के शॉर्ट टर्म पे ये जो $3 बिलियन आपको दिए जा रहे हैं, अगर ये शराइत फॉलो थ्रू ना की गई तो अगली दफ़ा शराइत और कड़ी होंगी। तो ये जो माशी और इक़्तिसादी बदहाली है पाकिस्तान की, उसमें एक बड़ी वजह मुझे लैक ऑफ इनोवेशन भी लगती है कि जब ये पैसे आ जाते हैं तो उसके बाद उनके साथ कुछ कारामद करने के बजाय नंबर 1 हम डेट सर्विसिंग करते हैं, दूसरा क्योंकि हम इलेक्शन के करीब होते हैं तो हैंड आउट्स और डोल आउट्स बहुत होते हैं। कल भी हमने जिस तरह की बात की कि तकरीबन 1 अरब पाकिस्तानी रुपये 10 अरब पाकिस्तानी रुपये ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए रखे गए हैं। विल दे हैव मीडियम टर्म इम्पैक्ट्स, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स, या फिर ये भी एक हैंड आउट है? दैट इज़ येट टू बी सीन। बहरहाल जी, सबसे पहले इलेक्शन से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, और फिर उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि मुद्दत ख़त्म होने पर ये हुकूमत डिज़ोल्व हो जाएगी। उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपसे डिस्कस करेंगे, पूरा तज्जिया लेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इलेक्शन से रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या कहना है। लेट्स टेक अ लुक। हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से, वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे, कि इसके बगैर अंधेरे रहेंगे। जी जनाब आली, तालीम हमारी नंबर 1 फ़ौक़ियत और प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर 14 अगस्त को हुकूमत डिज़ोल्व होती है तो वो अपनी मुद्दत पूरी करती है। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर मुद्दत पूरी कर ली जाए हुकूमत की तो फिर आइनी कंडीशन के मुताबिक आपके पास 2 माह यानी 60 दिन होते हैं अगले इलेक्शन करवाने के लिए। लेकिन अगर मुद्दत से पहले हुकूमत डिज़ोल्व होती है तो आपको 90 दिन का वक्त मिलता है, यानी 3 माह मिलते हैं। और इसमें कोई क़ैद नहीं है। अगर जैसा कि 14 अगस्त को इस हुकूमत की मुद्दत पूरी हो रही है, उससे पहले अगर आप 13 अगस्त को भी या 12 अगस्त को भी हुकूमत डिज़ोल्व करते हैं तो फिर आपके सामने 90 दिन होंगे। आइए इसी बात से शुरुआत करते हैं। NBC हमारे साथ मौजूद हैं। NBC, आप क्या कहते हैं, क्या तारीख़ आपको नज़र आ रही है हुकूमत की मुद्दत पूरी होने की? हुकूमत की मुद्दत तो 14 को पूरी हो जाएगी जी। असम्बलियों की मुद्दत का मसला है जी। असम्बली की मुद्दत कब पूरी कराएंगे ये इन्हीं के हाथ में है ना, प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, कि सब चाहें तो तोड़ देंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि पीपल्स पार्टी चाह रही है कि 8 अगस्त को असम्बली तोड़ दी जाए, और मुस्लिम लीग चाह रही है 10 अगस्त को असम्बली तोड़ दी जाए। सही। तो इतना बड़ा इख्तलाफ राय नहीं है। दोनों सूरतों में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 90 डेज मिलेंगे। सही। 90 डेज टू प्रिपेयर। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद भी इसी तरह एक और मसला है कि आपके जो निगरां आएंगे, जो केयर टेकर्स आएंगे, वो कौन होंगे, उनका एजेंडा क्या होगा, वो किस प्रोग्राम के तहत आएंगे। मैंने मुसाफिर देखे आते
पे उतरते हुए जाते हुए अब्दुल हफीज़ शेख साहब मुझे नज़र आए दूसरी बार नज़र आए। पहली बार नज़र आए थे मुझे लास्ट अगस्त में, सही, जब इन लोगों ने फैसला किया था हमें सामने तोड़ लाए और अगस्त के आखिर में इंतखाबात करा देंगे हम। बिल्कुल सही। तो वो आए थे, तो लेकिन खान साहब को धरना हो गया और उनका सब इनकार हो गया। वो अब मुझे फिर नज़र आए, वो खासा प्रोटोकॉल है उनका। अच्छा, एनबीसी एक बात समझाएं ज़रा, मुझे बताएं कि ये पीडीएम जब इकट्ठे हो रही थी और हम इनको हमेशा से राइवल्स के तौर पे देखते हैं, पीटीआई को तो भी भूल जाए ना, उनका तो एक मौक़िफ़ था कि जी -1 फार्मूला पे चल रही थी, पीटीआई एक पॉपुलर जमात थी और तमाम जमातें इकट्ठा हो गई थी उसको टक्कर देने के लिए। अब जबकि हुकूमत और असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है और इन जमातों ने एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े होना है, कुछ ऐदो वफ़ा, कुछ वादे उस वक्त भी हुए थे जब पीडीएम इकट्ठी हो रही थी, तो क्या कोई सीट एडजस्टमेंट है, कोई उसूली फ़ैसला है, कोई मीसाक जमहूरियत अभी भी मौजूद है, या अब ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल दोबारा होंगे? मेरा ख्याल है मीसाक जमहूरियत तो मौजूद है। ओके। और ये उससे अब बाहर नहीं जाएंगे। एक बार गलती कर चुके हैं इसकी ये, और काला कोट पहन के चले गए थे कोर्ट के अंदर, तो वो गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सीट एडजस्टमेंट एक बहुत मुश्किल टास्क है। देखिए, हर हलके में हर पार्टी का उम्मीदवार मौजूद है जी। वो ये चाहेगा कि उसे टिकट मिले। अगर आपने ये नहीं किया, तो मैं मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ जी। मुस्लिम लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में यही गलती की थी कि जो पीटीआई से लोग आए थे टूट कर, उनको टिकट दे दिए थे और वो सब हार गए थे। मुस्लिम लीग सारी सीटें हार गई थी क्योंकि लोकल वर्कर ने नेगेटिव वोटिंग की थी। सही। तो ये खतरा ये है और ये खतरा बड़ा है। लेकिन जनूबी पंजाब में ये हो सकता है, जनूबी पंजाब में बड़ी हद तक हो सकता है, वहाँ बड़ा खाली है। लेकिन जनूबी पंजाब के लिए जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स किनको देख रहे हैं इलेक्शंस की सूरत में आप? बड़ा ट्रिकिंग सवाल है आपका ये, और इसमें पीपल्स पार्टी तो चीफ मिनिस्टर ने कल ऐलान भी कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे जी। और एक तरफ से आ रहा है कि शहबाज शरीफ पर इत्तफाक राय की कोशिश की जा रही है, और एक तरफ से आ रहा है नहीं जी, नवाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके लिए बहुत सी चीज़ें रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, बहुत से इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा रहा है। बिलावल किस बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्या वो मेजॉरिटी ले सकते हैं पार्लियामेंट की, क्या मुस्लिम लीग से उनका मुआहदा हो सकता है, क्या मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को कुर्बान कर सकती है। मुझे नहीं लगता, मुझे इतना ही आसान नहीं लगता कि मुझे लगता यही है कि शायद नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, वो लीड करें और वही फैसला करें कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, उन्हीं के पास है। लेकिन दुबई की जो मुलाकातें हैं वो इतना टाइट, उन्होंने उसको फुल प्रूफ कर दिया, साउंड प्रूफ कर दिया कि उसकी आवाज़ तक नहीं आ रही कि वहाँ हुआ क्या, वहाँ हुआ क्या। सर, आपने अभी मीसाक जमहूरियत का हवाला दिया, तो उसकी एक इस्तिलाह कई लोग ये भी मानते हैं कि जी पंजाब आपके पास, सिंध हमारे पास, यही सूरत हाल रहेगी। दोनों इन सूबों में कोई बड़ी तब्दीली आप नहीं देख रहे? नहीं, मेरे ख्याल है मीसाक जमहूरियत में ऐसी कोई बात नहीं थी। मीसाक जमहूरियत में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि हम किसी को, हम आपको गिराने के लिए किसी फौज से रब्ता नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। आइन तब्दीलियाँ होंगी। और देखिए, इंतखाबी इस्लाहात का उसमें भी जिक्र था, वो इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इस्लाहात है उनका पता नहीं चला, 3 बातें मालूम हो गई हैं। सर, कराची की अगर सियासत को सिर्फ देखा जाए तो वो तो नहीं मानते कि कोई इस्लाहात हो रही है। MQM से लेके जमात इस्लामी सभी नाराज़ हैं। नहीं, कराची का तो माहौल यही रहेगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें जी। कराची का माहौल यही रहेगा, इंतखाबात ऐसे ही होंगे, कोई इंतखाबात जीतेगा। देखिए, एक मैंने दावा देख रहा था अपने हाफिज़ नईम रहमान साहब का, बहुत प्यारे आदमी हैं, उन्होंने नया लुक दिया है जमात इस्लामी को। वो कह रहे थे पीपल्स पार्टी ने तो कभी यहाँ पर अक्सरियत हासिल नहीं की कराची के अंदर। 1970 के जो इंतखाबात थे, अगर वो फिगर आप निकाल लें ज़रा, कभी चेक करें, तो पीपल्स पार्टी की 11 ग़ालिबन नशिस्तें थी या 9 थी कौमी असम्बली की कराची में, और 4 थी जमात इस्लामी की।
सर एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताएं, वक्त हमारे पास कम है। पहले भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी रद्द कर दिए गए कि भाई उनका तो इख्तियार ही नहीं है या उनका दायरा कार नहीं है कोई इलेक्शन की डेट देना, वो तो इलेक्शन कमीशन ही देगी। मुझे ये बताएं कि अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं 14 अगस्त से पहले या 14 अगस्त को, और उसके बाद 60 या 90 दिन मौजूद होते हैं, बादल नखास्ता किसी भी वजह से अगर इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो पाते, इंटरिम जो सिस्टम है वो प्रिवेल करता है, तो क्या PDM और तमाम सियासी जमातें वो मॉरल हाई ग्राउंड रखती हैं मौजूदा सूरत हाल में कि वो पुश करें और इलेक्शंस की तरफ लेके जाएं, या कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे चलें कोई बात नहीं, इस वक्त हालात साजगार नहीं है, माशी हालात इतने साजगार नहीं है, कोई बात नहीं, इलेक्शन डिले होते हैं तो हो जाएं? आपका क्या तज्जिया है? इतना डिपेंड ही करता है कि इमरान खान साहब तो ये 2 महीने में और 3 महीने में इंतखाबात कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जुमला और सुन लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसी मौजूद बात हो रही थी। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट अब ना प्रेसिडेंट का इख्तियार रहा इंतखाबात की डेट देना, ना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार रहा। एक बिल मंजूर हो गया है कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि इंतखाबात की डेट क्या होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बहुत मायूस था, उसने कहा जी बड़े हालात बुरे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात मुमकिन नहीं? तो उन्होंने कहा जी मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात मुश्किल हो सकते हैं। और इसकी वजूहात उन्होंने क्या दी? उसकी वजूहात उन्होंने 9 मई दी कि अगर 9 मई जैसा वाक़या कोई हुआ तो इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे, क्योंकि हमें पंजाब गवर्नमेंट ने जो पुलिस की नफरी देने का वादा किया था वो वादा उन्होंने वापस ले लिया है और फ़िलहाल वो हमको पुलिस की नफरी देने से इनकार कर रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन एयर हो चुका है, ये सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या है। और इलेक्शन कमीशन अब बहुत ज़्यादा रिजिड मुझे नज़र आ रहा है। अब वो बहुत वारंट भी जारी कर रहे हैं, बिला ज़मानत वारंट भी निकाल रहे हैं वो। और दूसरी बात ये हो रही है अदालतों में मंजरनामा बदल रहा है। सही सही, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। लेट्स सी कि इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स क्या सूरत हाल हमारे सामने आती है। 14 अगस्त बहरहाल जी हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होती है, असम्बलीज़ की मुद्दत कब ख़त्म होनी आपके सामने, और फिर इलेक्शन की डेट क्या अनाउंस होती है। क्या एक दफ़ा फिर तारीख़ पे तारीख़ का सिलसिला चलेगा या दरअसल हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया NBC हमारे साथ मौजूद होने के लिए।